Hello guys, my name is Indujot Singh. I will teach you Math Navy question. Hello guys, my name is Indujot Singh. I will teach you Math question. प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो मैं आपको आज नेवी के एमआर के लिए लाभ और हानि के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं नेवी एमआर के लिए जो लाभ और हानि के क्वेश्चन है उनका पहले फॉर्मूले, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है, इनके बारे में आपको समझाऊंगा। तो पहले देखा जाए तो क्या जो हमारे पास है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं, उसे हम क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, या शॉर्टकट में सीपी कहा जाता है। उसके बाद विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जैसे इंग्लिश में से कहते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट में कहते हैं एसपी। अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य वो मूल्य है जो कि एक प्रिंट रेट, जो कि वस्तु के ऊपर लिखा होता है, जिसे हम मार्क प्राइस भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंट रेट। उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंट रेट कहा जाता है। तो आगे आता है पहले लाभ और हानि को निकालने का कंडीशन क्या है, कि लाभ कब होगा, हानि कब होगी, उन पर कंडीशनें क्या है। तो हमें लाभ कब होगा? लाभ हमें तब होगा जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है, जो हमारा विक्रय मूल्य है, बड़ा होगा क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से, तो हमें लाभ होगा। सेकंड कंडीशन क्या है हानि के लिए? हानि हमें कब होगी? जब सीपी हमारा, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से, तब हमें हानि होगी। ओके गाइस, तो आगे देखें तो हमें लाभ कब होगा? लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो लाभ निकालने का फॉर्मूला है एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी वो लाभ निकालने का फॉर्मूला है। जैसे कि आप लोग ले देख सकते हैं कि एस पी क्या है? एस पी होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को निकालना। क्रय मूल्य मतलब कि सीपी को निकालना। इससे निकालने पर हमें लाभ मिल जाता है, जहाँ पर लाभ मिल जाता है। आगे आता है हानि कैसे निकाले। हानि निकलती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या मिल जाती है? हानि मिल जाती है। ये दूसरा फार्मूला है। ये लाभ के लिए फार्मूला है, ये हानि निकालने के लिए फार्मूला है। हानि निकालने के लिए फार्मूला है जी। एक और बात, जिस जे नोट है वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जे नोट है कि लाभ और हानि की गणना सदैव सीपी या क्रय मूल्य पर की जाती है। ये नोट करके लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों में यूज होगा। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें दिस यूज होगा जे लाइन, जे नोट। लाभ और हानि की गणना सदैव सीपी पर की जाती है, मतलब कि क्रय मूल्य पर की जाती है। जो नेवी एमआर में छूट और डिस्काउंट के क्वेश्चन भी आते हैं। डिस्काउंट, जब हमें डिस्काउंट निकालना है, जो छूट होती है सिर्फ अंकित मूल्य पर निकलता है। जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पर, प्रिंट रेट पर निकाला जाता है। जो डिस्काउंट होता है हमेशा प्रिंट रेट या अंकित मूल्य पर निकाला, जैसे जैसे लाभ और हानि की गणना सदैव सीपी पर की जाती है, और डिस्काउंट की जो गणना है वो किस पर? अंकित मूल्य पर की जाती है। तो गाइज मैंने आप लोगों को सूत्र सिंपल वे में बता दिए। ये वेरी सिंपल सूत्र है, इनसे वेरी सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है तथा 700 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कोई डिफिकल्टी ना होगी तो आपको मैं सिंपल क्वेश्चन कराएगा। पहला देखा जाए तो क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है, मतलब कि सीपी उसका जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है, तथा 700 रुपये में बेच देता है, वो मतलब कि जो उसका जो एसपी है वो 700 रुपये है। तो क्या होगा? तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। हमें पहले क्या देखना है कि कितना है सीपी हमारे पास, कितना का 600, हमारा एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना 700। हमने पहले क्या निकालना? लाभ। मैंने लाभ के लिए आपको सूत्र बताया था। लाभ क्या होता है? लाभ होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, एस पी से सी पी निकाल दो तो हमारे पास कितना लाभ आ जाता है? लाभ आ जाता है 100 रुपये। 100 रुपये का हमें लाभ होता है, तो हमने लाभ निकालना है।
तो हमारे को 100 रुपये का लाभ हो जाता है, 100 रुपये का लाभ हो गया। और मैंने आपको को नोट लिखाया था वेरी इंपॉर्टेंट कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो क्रय मूल्य पर की जाती है, तो बटे में आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ हो हानि हो, बट जो डिस्काउंट है वो अंकित मूल्य पर उसकी गणना की जाती है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है जी। इसका आंसर आ जाएगा काटने के बाद 16, मैंने आंसर लिखा हुआ 16 से ही 2/3% आंसर इसका क्या क्या लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 16 से ही 2/3 लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दिस है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदता है तथा 900 रुपये में बेच देता है, हानि प्रतिशत निकालो। जे भी सिंपल क्वेश्चन है वैसे ही होगा। तो हमारे को क्या दिया गया है, खरीदता है मतलब कि उसका जो जो उसका सीपी है, मतलब कि विक्रय मूल्य है वो 1000 रुपये है, और जो क्रय मूल्य है कितना, उसका खरीदता कितने का सीपी क्रय मूल्य है जो 1000 रुपये है, और जो एसपी विक्रय मूल्य है वो 700 रुपये है, 900 रुपये है सॉरी। तो हमें इससे क्या निकालना, हमें क्या है हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो हम हानि निकालेंगे। पहले हानि मैंने बताई थी कैसे निकलेगी, सीपी माइनस एसपी। क्या हानि कैसे होगी, हानि कैसे निकलेगी, सीपी माइनस एसपी, एसपी करके हमारे से क्या निकल जाएगी, हानि निकल जाएगी। तो इसमें से सीपी माइनस एसपी करे तो कितना आता है, हानि प्रतिशत हानि कितनी निकलती है, 100 रुपये की हानि होती है। किस पर 100 रुपये की हानि होती है, 1000 रुपये पर। मैंने आपको बताया लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। 100 रुपये की हानि हुई, किस पर हुई, 1000 रुपये पर हानि हुई। 100/1000 गुणा प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। जहाँ से 10 से 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, जय कैंसल। तो हमारे पर कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10% की हानि होती है। यह वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं आपको धीरे धीरे कर कर आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा। अब मैं लो लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी मैं 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है गाइज। तो आगे चलते हैं। तो गाइज तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, मनीला ने एक कार को 25.5 लाख रुपए में खरीदा तथा 3,48,000 में बेच दिया। तो उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इतने में खरीदा उसने और इतने में बेच दिया, तो उसको क्या लाभ होगा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो उसमें कितने से क्रय मूल्य कितना है, 2.5 लाख रुपया है, और जो उसका विक्रय मूल्य है वो 3,48,000 रुपया है। तो हमारे को क्या है, लाभ निकालने का सूत्र क्या है, एसपी माइनस सीपी मैंने लिखा हुआ है। तो गाइज लाभ कैसे निकाला जाता है, तो लाभ एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी करके लाभ निकाला जाता है। तो एसपी से सीपी निकाल दो तो 98,000 हमारा लाभ निकल जाता है। लाभ किस पर हम मैंने नोट बताया था कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर हमें लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। तो 98,000/25,000, और प्रतिशत बनाने से 100 से गुणा कर दीजिए और काट कर सभी को, तो हमारे पास जे आएगा 196/5। तो बराबर आंसर कितना आएगा, 29.2% पा करके लाभ हमारा निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लोगों को जे स्टेप नहीं समझ आ रहा होगा, कौन सा, दिस जे वाला, कि मैं 98,000 ऊपर लिखता हूँ 25,000। मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो 98,000 है, 98,000 किस पर, मैं आपको नोट में बताया था लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। तो हमें 98,000 का लाभ हुआ, किस पर, क्रय मूल्य पर, गुणा प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। सो अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। तो वो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 2 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा 2 रुपये तथा पी प्रति वस्तु के दर भाव से बेच देता है, P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं आता है कि लाभ निकालो हानि निकालो, नहीं, ऐसा क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन आता है जिसे निकालने में थोड़ा समय लगे, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो क्या होगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देख लीजिए, इधर देख, वो क्या करता है कि पी रुपये में क्या करता है, पी रुपये में
वहाँ लिखा हुआ है कि पी रुपये में क्या करता है, क्या प्रति दर्जन से वस्तुएं खरीदता है। पी रुपये में जहाँ लिखा हुआ है कि पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, किसी वस्तुओं को खरीदता है। तो एक दर्जन में कितने, 12, हमारा कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं। तो जहाँ पर लिखा जाएगा कि रुपये, जहाँ लिखेगा वस्तु, तो कितने पी रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। जहाँ पर आएगा एक दर्जन में कितने, 12 वस्तुएं होगी, तो 12 वस्तुएं खरीदता है पी रुपये में। सीपी उसका खरीदता है और बेचता कितने में, उसने लिखा है कि पी रुपये में 8 वस्तुएं बेचता है। तो हम इसका ये नहीं बता सकते कि कहाँ लाभ हुआ हानि हुई, ऐसे नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो पहले वो खरीदता कितनी, 12 वस्तुओं को खरीदता है और बेचता कितनी, 8 वस्तुओं को बेच देता है। तो 4 तो उसके घर में पड़ी हैं, घर में ख़राब होगी या टूट गई तो उसको ऐसे नहीं बता सकते हम, जहाँ निकाल दे कि उसको इतने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्या पता उसकी जो वस्तु 4 बची, टूट गई, ख़राब हो गई, हानि हो जाए, तो हम इसको ऐसे नहीं बता सकते। तो हम इसे कैसे बता सकते हैं, तो हम इसको बता सकते हैं कि, तो हम इसको बताएंगे कि जो लाभ हुआ, जो हानि हुई, तो हम इसको जहाँ से लिखेंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है, वो क्रय पी रुपये में कितनी 12 वस्तु बेचता है, और जो पी सेलिंग प्राइस है इसका, वो पी रुपये में 8 वस्तु बेचता है। तो वस्तुओं को जो है बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करेंगे, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम गाइस आप लोगों को इतना तो आता होगा, जो 10वीं में कराया जाता है एलसीएम। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 24। इसका एलसीएम कितना आता है गैस, 24 आता है। 12 और 8 का, 12 और 8 का एलसीएम कितना आता है, 24 आता है। तो हम उनको सीपी, जो हमारा P इज़ इक्वल टू 12 और P इज़ इक्वल टू जो 8 है, इनको बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करेंगे, इस जहाँ से 24 बनाएंगे, 12 दूना 24, जहाँ 8 तिया 24, जहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी 2 से, इधर भी गुणा 3 से करनी पड़ेगी। तो जहाँ भी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2P। गाइस ये आएगा 2P बराबर है 24, 3P इज इक्वल 24। अब क्या बनेगा, दो पी रुपये में 24 वस्तुओं को खरीदता है और 3P रुपये से 24 वस्तुओं को बेचता है। तो हमारे को वस्तु बराबर हो गया। तो हम जहाँ से निकाल सकते लाभ और हानि क्या है, तो कितने का हमें क्या लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकाल दो। तो कहता है 3P से जो हमारा सेलिंग, लाभ कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल दो तो कितना आएगा, पी रुपये का हमें लाभ होता है। तो पी रुपये का लाभ हुआ किस पर, 2P पर। लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। तो P/2P प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, जहाँ से P से P कैंसल, 2 पंजे 10, तो 50% का क्या हुआ, लाभ होता है उसे। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो गाइज़ मैं भी नेवी के MR के लिए स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी पढ़ाऊँ और ख़ुद भी तैयारी करूँ। तो जैसे जैसे मैं पढ़ूँगा वैसे ही आपको कराऊँगा। मैं 2 टाइम्स पेपर दे चुका हूँ नेवी MR का। आई हैव ए एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है जो पढ़ाते हैं, वो बताते नहीं है कि ऐसे ऐसे। एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आता ही आता है। 9 या 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, इतने ही आते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस जो भी पेपर में आते हैं सभी मैं कराऊंगा। सो गाइज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जो वीडियो आएंगी उनको शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो मैं और वीडियो को बनाने के लिए मुझे खुशी होगी, मेरे वीडियो को लाइक आ रहे हैं तो मैं और वीडियो को बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। सो गाइस थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।